हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वीआर क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की, ज़रा सा हमें बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीआर क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। तो चलिए टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें। क्या नाम है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, इसको अलग अलग करके हम समझते हैं। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ईंटें किसको कहते हैं। ईंट का मतलब वही ईंटें जिसका हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? जिसका हम लोग घर बनाते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? ईंट कहते हैं। ठीक है। मनके, तो मनके का मतलब होता है मोती। मनके का मतलब क्या होता है? मोती। और मोती को हम लोग आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला है अस्थियां। अस्थियां बोले तो हड्डियां। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, अस्थियां यानी हड्डी। ठीक है ना। जब हम अपने बॉडी से पूरा मांस को उतार देंगे तो क्या बचेगा? हमारा अस्थि बचेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यानी हम लोग, तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझते हैं, यानी हम लोग आज ईंटें, मनके तथा अस्थियां में पढ़ेंगे किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, चीज़ों को ना हम लोग बहुत ही तोड़ करके समझेंगे ताकि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखिए, सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का अर्थ क्या होता है? क्या हो गया? सभ्यता का अर्थ क्या होता है? सभ्यता का मतलब होता है तौर तरीका। क्या होता है? तौर तरीका। यानी हम लोग इस चैप्टर में यही समझेंगे कि हमारा तौर तरीका और आज से 3000 साल या 4000 साल पहले के लोगों का तौर तरीका कैसा था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सभ्यता। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं मोबाइल का, तो हमारी सभ्यताओं में मोबाइल बहुत ही विकसित है, इंटरनेट विकसित है। तो क्या पहले के ज़माने में ये मोबाइल, है ना, ये इतने अच्छी तरीके से आज जिस तरीके से हम लोग संचार के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या पहले के ज़माने में ये चीज़ें था? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यही चैप्टर में कि आज से 3000 साल पहले या 3.5 से 4000 साल पहले लोगों की ज़िंदगी कैसा हुआ करता था, लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बनता है बाबू। क्वेश्चन क्या बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो चलिए इसको हम ना बहुत ही आसान भाषा में बच्चे समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान के चलो ये अपना बिहार का गंगा नदी है। ये अपना क्या है? गंगा नदी है। ठीक है ना। अगर गंगा नदी के आसपास आपको चीज़ें खुदाई के दौरान मिलेगा, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिला, यहाँ पे कुछ स्थल मिले, यहाँ पे कुछ स्थल मिले, यहाँ पे, है ना। तो आप देखो, गंगा नदी है और इसके आसपास होने की वजह से, इसके आसपास चीज़ें होने की वजह से आप इसका नाम कह सकते हो कि गंगा घाटी सभ्यता। गंगा घाटी सभ्यता कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? क्यों? क्योंकि ये सभी जो स्थल है ना, ये कहाँ पे मिले हैं आपको? गंगा नदी के आसपास मिले हैं। तो उसी प्रकार ना, ये तो मैं एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन एक नदी है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम है उसका बच्चे? सिंधु नदी, है ना। तो सिंधु एक नदी है। सिंधु क्या है? नदी है। और सिंधु नदी के आसपास ना बहुत सारी चीज़ें खुदाई के दौरान हमें मिला था, इसलिए हम लोग इस सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अगर टर्न कर लें, इसी को अगर हम थोड़ा सा पलट दें, तो एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग
सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता फिर क्यों कहते हैं बताइए। आप सबको पता होगा सबसे पहली ट्रेन 1800, सबसे पहली ट्रेन कब चला था 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक बच्चे बताओ, आपने पढ़ा होगा जीके के अंदर कि मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने के बीच में चला था सबसे पहले ट्रेन, है ना। तो उस समय जब ट्रेन चल रहा था ना, तो उससे पहले ना ट्रेन का पटरी, ट्रेन कहाँ पे चलती है, तो पटरियों में चलती है ना। ट्रेन भाई एक समतल रेखा पे चलती है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ठीक है। ट्रेन चला, कहाँ पे चला, मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहले ट्रेन चला। तो ट्रेन का पटरी होता है, क्या होता है, ट्रेन का पटरी होता है, यार कलर तो ले लो, ठीक है। ये पटरी, ट्रेन का पटरी बिछाने का काम चल रहा था, ठीक है। और ये काम कहाँ पे चल रहा था, ये काम इंडिया से चलते हुए चल रहा था कहाँ पे, एक गांव था जिसका नाम क्या था, हड़प्पा। क्या नाम था, हड़प्पा, ठीक है ना। और हड़प्पा आज के वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पे है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसी हड़प्पा के आसपास ना बहुत ऊंचे ऊंचे क्या थे, टीले थे। टीले का मतलब होता है ढेर, टीले का मतलब क्या होता है बच्चे, ढेर। तो ये ढेर बने हुए थे। जब इस ढेर की खुदाई किया ना, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ईंटें मिला। जब यहाँ से बहुत सारे ईंटें मिला, तो बहुत सारा ईंट जो है ना इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया, ठीक है। जब यहाँ पर पूरा तात्विक को पता चला, तो वो आए, और आने के बाद थोड़ा ही खुदाई के बाद पता चला कि अरे यहाँ पे तो एक सभ्यता है, यहाँ पे पूरा का पूरा शहर, एक स्ट्रक्चर नजर आया जो एक शहर के तरह से बना हुआ था। और ये कहाँ पे था, हड़प्पा नामक स्थल पे था, जो कि पाकिस्तान में है आज वर्तमान में। तो इसी के नाम पे ना बाबू इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो सिंपल बात है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करे कि बाबू बताओ तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल क्या है, तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। सबसे पहला स्थल क्या है, हड़प्पा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। सिंपल चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं।